आपने भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान को समझने के बाद ही, बेनिफिट्स को जानने के बाद ही अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई किया होगा। बट अब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल तो हो गया, बट अभी एग्जैक्टली प्रैक्टिकली क्या करने से कितनी इनकम एट एएस लेवल पर आने वाली है, इसका कोई आइडिया नहीं है। मोटा मोटा तो इनकम प्लान पता है कि कौन सी ट्रिप्स होती हैं, क्या होता है, पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, पर अब एट एएस लेवल किस परसेंटेज की इनकम, कितना प्रॉफिट परसेंटेज कंपनी आपके साथ शेयर करेगी, नहीं पता। तो आज की इस वीडियो के अंदर 5 to 6 मिनट्स के विदिन में ये सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ कि एट एएस लेवल आप कहाँ कहाँ से कितना कितना प्रॉफिट्स एंजॉय कर सकते हो कंपनी के साथ। So hi everyone, myself Anjali Verma, a proud digital network marketer as well as a distributor of Forever Living products. And मैं Forever Living products के साथ लास्ट 3 years से एसोसिएटेड हूँ। बहुत सारे यंगस्टर्स को टिल नाउ गाइड कर चुकी हूँ, अभी भी वो प्रोसेस ऑनगोइंग है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपनी किस बेसिस पर इनकम प्रोवाइड करती है, इंसेंटिव किस बेसिस पर प्रोवाइड करती है। मार्केट के हर बिजनेस की तरह फॉरएवर डील करती है सुपीरियर क्वालिटी के हेल्थ एंड न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। हमारी बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अगर हमारी कंपनी ने हमें एज अ बिजनेस पार्टनर इसीलिए चूज किया है ताकि हम अपने फेस वैल्यू को यूज करते हुए कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकें, और साथ ही साथ जो हमारी तरह लाइक माइंडेड, बिजनेस माइंडेड लोग हैं उनको रिक्रूट करके, उनको स्पॉन्सर करके, उनको गाइड करके इस बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें। दोनों ही तरीकों से, चाहे आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो, कस्टमर्स बना रहे हो, या फिर आप बिजनेस को प्रमोट करके नोवस कस्टमर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स बना रहे हो, दोनों ही तरीकों से कंपनी के प्रोडक्ट्स की ही तो बिक्री हो रही है ना। अगर आप किसी को डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रमोट करके दोगे, वो प्रोडक्ट खरीदेगा, तो भी कंपनी का टर्नओवर हो रहा है। अगर आप किसी को बिजनेस रेफर कर रहे हो, पर बिजनेस में उसको स्टार्ट करना है तो उसको 2cc करना है, मिनिमम परचेजिंग करके प्रोडक्ट्स को ट्राई करना है, तो बिक्री हो रही है। तो ये दोनों ही तरीके की बिक्री में कंपनी कितना परसेंटेज आपके साथ शेयर करेगी, वो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहली जो इंसेंटिव मैं कहूँगी, एक तरीके से कोई इनकम नहीं है, ये इंसेंटिव है, एक तरीके का एक बेनिफिट है जो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, वो होता है डिस्काउंट ऑन पर्सनल परचेजेस। डिस्काउंट ऑन पर्सनल परचेजेस से मेरा क्या मतलब है? अब जैसे कि मार्केट में आपने एक जूते का दुकान खोला, आप रिटेलर हो जूते के, आप कस्टमर को बेचते हो, बट आपने भी तो कहीं से खरीदा है ना, आपने होलसेल प्राइस पे, आई गेस होलसेलर से खरीदा होगा। अगर उस जूते का एमआरपी 2000 पे आप बेच रहे हो, बट आपने जब वो खरीदा था वो आपको 1200 रुपये का पड़ा था, तो जो 800 रुपये आपके बचे हैं दैट इज़ योर प्रॉफिट। बट मान लो ये जूता आपको किसी को देना नहीं है, अपने घर पर लेकर जाना है, तो आप 1200 रुपये का ही लेकर जाओगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप 2000 रुपये अपने काउंटर में डालोगे तब लेकर जाओगे, ऐसा तो नहीं होता। होलसेल प्राइस पे आप लेकर चले जाओगे। लाइकवाइज कंपनी, जैसे ही आप कंपनी के परमानेंट बिजनेस पार्टनर बनते हो, परमानेंट बिजनेस ओनर बनते हो, हमें ये चांस मिलता है कि अगर हम अपनी खुद की पर्सनल परचेजेस करते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, अपनी खुद के लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, अपनी आईडी से पर्सनली यूज़ करने के लिए बाय करते हैं, तो हमें एट BRP, बोनस रिकैप प्राइस, ठीक है, उस पर हमें कंपनी 30% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। फॉरएवर का हर इंसेंटिव याद रखिएगा BRP पर कैलकुलेट होता है। BRP क्या होता है? आपको प्राइस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, कि BRP वाली लाइन है सारे प्रोडक्ट्स की, ठीक है, थोड़ा सा MRP से हल्का सा कम होता है, दैट इज BRP। BRP के ऊपर हमारे सारे इंसेंटिव्स एक तरीके से कैलकुलेट होते हैं। तो आई होप कि आपको डिस्काउंट समझ में आ गया होगा। डिस्काउंट स्ट्रेट 30% का मतलब, अगर किसी प्रोडक्ट का BRP 1000 रुपये है तो उसको अगर हम बाय करेंगे तो वो हमें 700 रुपये का पड़ने वाला है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। 30% का डिस्काउंट मिलता है अपनी पर्सनल परचेजेस पर। सेकेंड बेनिफिट जो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है वो है कैशबैक। ये भी अपनी पर्सनल परचेजेस पर आता है। मान लो मैंने कोई 1000 रुपये की BRP की चीज़ खरीदी है, ऑलरेडी मैंने उसको 30% डिस्काउंट में खरीदा है, बट अगर मैंने वो 1000 रुपये की चीज़ इस महीने खरीदी है तो इस महीने का इंसेंटिव जो मुझे अगले महीने 15 तारीख को आने वाला है, मुझे सिर्फ काम करने का इंसेंटिव नहीं आएगा, बल्कि इस महीने जो मैंने परचेजेस करी थी उसके ऊपर भी मुझे 5% का कैश बैक आएगा। जितना मेरे BRP का प्रोडक्ट था उसके ऊपर 5% का कैश बैक मेरी इनकम के साथ आने वाला है। चाहे मैंने 1000 रुपये का खरीदा, 2000 रुपये का खरीदेगा, 3000, 10,000, 20,000, कितने के भी मैंने प्रोडक्ट्स को बाय किया है, मुझे उसके ऊपर 5% का कैशबैक भी आएगा एट असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। इजंट इट अमेजिंग कि कंपनी स्ट्रेट 35% हमें कम में हमारे पर्सनल परचेजेस पर प्रोवाइड कर रही है। देखो सिंपल सी चीज़ है, कंपनी के प्रोडक्ट्स अगर हम खुद यूज़ करेंगे, हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे, खुद के लाइफस्टाइल में उतारेंगे, तभी हम बेटर वे से एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स के साथ। इसीलिए कंपनी हमें इंसेंटिवाइज करती है कि अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी स्किन अच्छी हो रही है, आपके बाल अच्छे हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स भी आपकी बात को समझकर आपके कस्टमर्स डेफिनेटली बनेंगे बिना बोले भी।
ठीक है, तो ये 2 बेनिफिट्स हैं अगर आप अपनी पर्सनल परचेजेस करते हो एट असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये करोगे नहीं तो पैसा नहीं आएगा, ये तो एक ऑप्शनल चीज़ है। एएस लेवल के बाद आप परचेजेस नहीं भी कर रहे हो, रिक्रूटमेंट भी करोगे तो उसके बेसिस पर भी पैसा आता है। तो अब थर्ड इनकम की तरफ चलते हैं। थर्ड इनकम होती है रेफरेंस कमीशन। रेफरेंस कमीशन का मतलब होता है कि आप एट एएस लेवल अगर किसी को भी स्पॉन्सर करते हो इस बिजनेस में आने के लिए, उसका फॉर्म अपनी स्पॉन्सर आईडी के अंदर फिल करवाते हो, ठीक है, और वो कुछ भी अपनी आईडी से बाय करता है टिल 2cc, उसका आपको 25% का रेफरेंस कमीशन आता है। मतलब कि मान लीजिए कोई इंसान है, उसने 30,000 रुपीज़ का 2cc किया, ठीक है, वैसे तो 30,000 से ज़्यादा का होता है, पर मैं एक एवरेज लेकर चल रही हूँ कि 30,000 रुपीज़ का उसने 2cc किया, BRP इज़ 30,000, तो 30,000 का 25% कितना होगा, लगभग 7,500 रुपये, वो आपको क्रेडिट करेगी कंपनी। 25% आपके पास आएगा। मान लो उस इंसान ने 5 या 6 हज़ार रुपये का कुछ खरीदा है तो उसका भी 25% आपके पास आएगा। मान लो उस इंसान ने 10,000 का, 20,000 का, कितने का भी, जब तक वो एएस नहीं बन जाता है तब तक अगर उसने कुछ भी बाय करा है तो उसको कंपनी 25% क्रेडिट करती है आपको। क्यों? क्योंकि आपने उसको बिजनेस सिखाया है, आपकी रेफरेंस की वजह से, आपकी गाइडेंस की वजह से वो बाय कर रहा है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपना फर्स्ट स्टेप ले रहा है। तो ये 3 बेनिफिट्स हैं जो एट असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आप एंजॉय कर सकते हो। डिस्काउंट, कैशबैक एंड रेफरेंस कमीशन, ये 3 इनकम्स आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एट असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कंपनी से बेनिफिट के तौर पर ले सकते हैं। जैसे जैसे आपके बाकी फ्यूचर लेवल्स अब होते हैं वैसे वैसे ये 3 इनकम्स तो मिलती ही हैं, बल्कि ये भी बढ़कर परसेंटेजेस मिलती है। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपको बताऊंगी। बट आगे जो आप नेक्स्ट लेवल्स क्वालिफाई करोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम्स भी मिलना स्टार्ट होती हैं, तो वो हम तब समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब मैं सुपरवाइजर की इनकम समझाऊंगी। बट एट एएस लेवल आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको कौन सी 3 टाइप्स की इनकम आती हैं। तो अभी आप सभी लोगों को क्लियर है तो इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, खुद रिवीजन कर लीजिए ताकि आपके दिमाग से कभी निकले ना, और साथ ही साथ अपने पूरे टीम के असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी क्लियर हो कि एट एएस लेवल उनको किस बेसिस पर कितना इनकम अर्न करने का चांस कंपनी प्रोवाइड करती है। बाकी बेस्ट विशेस, जल्दी से जल्दी अपने नेक्स्ट लेवल्स को क्वालिफाई करें ताकि आप अब सुपरवाइजर लेवल की इनकम्स को समझने के लिए ही मेरी वीडियोज़ देखें। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को सभी लोगों के साथ, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी आप ऐसी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।